का उजाला जाएगा। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ पर उठाएं, जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर हरीश पवार का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई। और मंच के इधर दाहिने कोने पर प्रेम के, प्यार के, श्रृंगार के, मनोहार के, खास तौर से जयशंकर प्रसाद से प्रभावित कवि, छायावादी प्रेम के अखंड गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना यहाँ पर बैठे हैं, जो डॉक्टर भी हैं और प्रेम के गीतकार भी हैं। और आज मैं बताना चाहता हूं कि गंध वह मादक मधुर वह स्वाद है जाने कहां, फूल फल सब बाग में अब तो कसेले रह गए, अरे देवता बैकुंठ में है, ईश है ब्रह्मांड में, बस धरा पर आदमी केवल विषैले रह गए। उस दौर में विषैले वातावरण में प्रेम के अमृत तत्वों को लेकर के अपने गीतों में ढाल करके जनता के दिलों पर दस्तखत करने वाला राजकुमार डॉक्टर विष्णु सक्सेना यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन दोनों हाथ पर उठाएं, जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर विष्णु सक्सेना का अभिनंदन कर दें। उधर भी एक आइटम रखा हुआ है, वह भी विलक्षण कवि है। क्या हाइट है उनकी। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसके बाद बिल्डिंग गिर गई, तो अमेरिका वालों ने हमसे एक ही डिमांड करी इंडिया वालों से, बोले साहब सुदीप भोला दे दो। हमने कहा ये तो नहीं मिलेगा। ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है, आप इसका आनंद लेना। सुदीप भोला कविताओं की हाइट पर भी हैं और शरीर से भी हाइट पर हैं। पिछले दिनों में हमारे क्षेत्र में जयपुर आए, जयपुर जहां अजायब घर देखने के, तो बताते हैं कि इन्होंने पशु पक्षियों को इतना उत्साह से नहीं देखा जितना वो इन्हें देख रहे थे। बड़े विलक्षण कवि हैं ये, हास्य रस के पैरोडीकार भी हैं, ये हास्य के गीत भी लिखते हैं, और न केवल हास्य के गीत और हास्य की पैरोडियां आप तक पहुंचाते हैं, जहां जहां इनको लगे कि प्रेम प्यार श्रृंगार मनोहार को स्पर्श कराते हुए आनंद के गीतों की बरसात भी कर देते हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार ताली से उनका आगे पर अभिनंदन कर दें। और हिंदी के मंच पर उर्दू का एक लाडला बेटा, जिन्हें पूरे मुल्क में ही नहीं मुल्क के बाहर भी जहां जहां हिंदी और उर्दू को बोला सुना पड़ा जाता है, बहुत लाड प्यार दुलार और सम्मान के साथ बुलाया जाता है। मेरठ से चलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर काव्य रसिक श्रोताओं के दिलों पर राज करते हैं, पॉपुलर मेरठी के नाम से जाने जाते हैं। कई शायर सुने होंगे आपने जो वातावरण को गंभीर कर देते होंगे। देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हास्य रस में अगर किसी शायर को सुना जाता है इस देश में, तो एकमात्र नाम होता है जो आज की रात आपके बीच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अद्भुत शायरी हास्य रस में, बड़ा आनंद आएगा आपको इनको सुनते हुए। वो आए मेरी कब्र, हास्य रस की शायरी का आनंद, वो आए मेरी कब्र पर दिया बुझाकर चल दिए, जितना बचा था तेल सिर में लगाकर चल दिए। उस कौशल को अपने काव्य रस के साथ लोगों के दिलों में पहुंचाने वाले पूरा सदन एक बार और ताली की गड़गड़ाहट आदरणीय पॉपुलर मेरठी जी के लिए करते हैं। और बीच में बैठी है जिन्हें आप देख रहे हैं, मुमताज नसीम के नाम से जानी जाती है। ये भी देश और देश की सीमाओं के पार कई मुल्कों में गई है बिना पासपोर्ट के, उन देशों में भी गई है जो अभी तक बने ही नहीं। ये प्रेम प्यार को हास्य रस का स्पर्श कराते हुए अपने गीतों को पढ़ती है। बड़ी अद्भुत कवित्री हैं, आपने पहले भी कई कवित्रियों को सुना होगा, आज इनको सुनना बड़ा अद्भुत एहसास होगा आपको, बड़ा कमाल का एहसास। पिछले दिनों इन्होंने स्कूल खोली, एक बच्चा, अच्छा प्रेम प्यार की कवित्री, इसलिए किसी को डांटती पीटती भी नहीं। एक छोरा अक्सर लेट आता, उसको बहुत समझाती प्यार से, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेट मत आया करो। फिर वो लेट आता, फिर ये समझाती तुम बहुत प्यारे लड़के हो, लेट मत आया करो। ये बहुत प्यार से समझाती तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे लड़के हो, लेट मत आया करो। तो एक दिन उस लड़के ने कहा मैडम आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, ये दूसरे छोरे गलत समझते हैं। पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है, मीत की प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है। यूं तो जन्म कहीं से भी हो सकता है गीतों का, पर मुमताज जब गुनगुनाती है तो समझो गीत होता है। जरा जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ मुमताज नसीम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अंत में सूर मरे तुलसी मरे, मर गए कबीरदास, कभी कुल में जिंदा बचे कवि और बुद्धि प्रकाश। आपकी आंखों में शर्म और हाथों में शक्ति बची हो तो थोड़ी बहुत तालियां गरीब ब्राह्मण के लिए भी बजा। कवि सम्मेलन में जो कुछ अच्छा हो आप अपने सौभाग्य के खाते में डालना, कोई कमी रह जाए वो मेरे खाते में डालना। मैं कोशिश करूंगा जीवन में उसको ठीक करने की, क्योंकि विद्वान श्रोताओं के बीच यहाँ पर मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूँ। पहले कवि को बुलाऊं, उसके पहले हमारे मंचों की जो पवित्र परंपरा है मैं उसका निर्वाह करना चाहता हूँ। माता वीणा पाणी की लाडली बेटी, और एक सूचना के साथ बुलाना चाहता हूँ,
125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हमारे मुल्क की, और आज भी हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर अखिल भारतीय कवियत्रियों की संख्या 125 से ज्यादा नहीं है। उन 125 कवियत्रियों में जो 25 टॉप की कवित्रियां हैं, उनमें से एक नाम हमारे बीच मुमताज नसीम का है। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो जोरदार ताली से बुलाइए आ रही है आदरणीय मुमताज नसीम। कुछ पंक्तियां मां सरस्वती के चरणों में रखती हूं और आपका ध्यान और प्यार मांगती हूं। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमान। वाह वाह। हे सरस्वती मां, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां। आके हमको जरा रोशनी दीजिए, आके हमको जरा रोशनी दीजिए, शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए, शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए। कर दो हम पे जरा आप ऐसी कृपा, कर दो हम पे जरा आप ऐसी कृपा, धरती पर छोड़ कर जाएं अपने निशान। हे सरस्वती मां, हे सरस्वती मां, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां।